जो बोल रहा था कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट है कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है यानी कि जो यूनिट है, ये यूनिट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने पेन ले लिया या पेज ले लिया तो उसको मैंने एक स्टैंडर्ड मेजर कर दिया। तो पहला तो ये है कि वो यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए का मतलब कि हर एक प्लेस पे, पूरे अर्थ पे वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो 1 मीटर लेंथ जितनी अपने यहाँ इंडिया में है उतनी लेंथ अमेरिका में भी, उतनी पाकिस्तान में भी है, उतनी चाइना में भी है, उतनी लेंथ हमारी जापान में भी है। और एक डिपार्टमेंट होता है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का, जो इस बात को लगातार मॉनिटर करता है कि कहीं पर भी अगर 1 मीटर क्लॉथ मेज़र किया जा रहा है तो मेज़र करने के लिए जो स्केल 1 मीटर की यूज़ करी जा रही है एग्जैक्टली वो 1 मीटर की है या नहीं। वरना सोचिए, सपोज़ कि मेरी एक शॉप होती और मैंने 1 मीटर का जो फीता होता है या स्केल होती है वो झोल जुगाड़ करके 90 सेंटीमीटर की कर रखी होती, और शुभम आया मेरे पास 10 मीटर कपड़ा लेने के लिए, मैंने उस स्केल से 10 मीटर नापा जो 90 सेंटीमीटर की थी, तो 90 इंटू 10 कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर मैंने कपड़ा उसको दिया और पैसे कितने के ले लिए, 10 मीटर के। है तो ये चोरी। तो ये चीज़ ना हो, इसको मॉनिटर करने के लिए एक डिपार्टमेंट हर कंट्री में है, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, और इसका जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में है। फ्रांस में क्यों है ऐसा, इसलिए क्योंकि जो फ्रेंच यूनिट्स है वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और अभी आपको मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जब समझाऊंगा तो इसकी डिटेल थोड़ा सा इतिहास में भी आज लेके चलूँगा कि ऐसा क्यों है। तो पहली तो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट शुड बी यूनिवर्सली या इंटरनेशनली कह लो। हमें कौन सा मंगल ग्रह पर जाके कपड़ा बेचना है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि यूनिट इनवेरिएंट होनी चाहिए, टाइम और स्पेस के साथ साथ बदल नहीं जानी चाहिए। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या एक ग्रोइंग ट्री की हाइट को हम लेंथ का मेजरमेंट मान सकते हैं, तो जैसी सी बात है नहीं मान सकते, क्योंकि आज वो इतना बड़ा है, 10 दिन बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो भैया पहले जो नाप रहे थे वो इतनी बड़ी लेंथ को हम एक स्टैंडर्ड मान रहे थे, अब जो इतना बड़ा हो गया है तो अब क्या स्टैंडर्ड भाई चेंज होगा, स्टैंडर्ड चेंज होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो गड़बड़ी आ जाएगी। तो हमारी जो यूनिट है वो टाइम और स्पेस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तभी होगी जब वो इनवेरिएंट हो, यानी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम के साथ साथ ये यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमें सभी को पता है यार कि कुछ नया नहीं है कि यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है। अब लेंथ की यूनिट मीटर है। अब अगर मुझे इस बोर्ड की लेंथ नापनी तो शायद मीटर स्केल से मैं नाप भी लूँगा, लेकिन अगर मुझे इस कैप का लेंथ नापनी तो क्या मीटर स्केल से नाप लूँगा क्या? नहीं, मुझे मीटर से स्मॉल यूनिट चाहिए जो कि अवेलेबल है। आपके पास जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर में भी रहती है, और छोटे छोटे डिवीज़न होते हैं वो मिलीमीटर में भी होती है। तो सेंटीमीटर में भी लेंथ है, मिलीमीटर में भी लेंथ है, यानी कि यूनिट जो हमारी थी मीटर, उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं स्मॉल में भी और लार्ज में भी। अब अगर सेंटीमीटर वाली स्केल, वही स्कूल बैग वाली स्केल ले लें और कहते हैं कि भैया यहाँ से हमें हजरतगंज तक की दूरी नापनी है, लॉकडाउन में तो बड़ा मजा आएगा उसी स्केल से नापते नापते, लेकिन वैसे थक जाओगे ना। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास किलोमीटर भी है। यानी कहने का मतलब ये कि यूनिट ऐसी चूज होनी चाहिए जो रिप्रोड्यूसिबल हो, जिसके स्मॉल और लार्ज वर्जन जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड हम फाइंड कर सकते हैं। तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल।
ये सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अभी यहाँ से कुछ भी नोट नहीं करिए, सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझिए। तो क्या होनी चाहिए, यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कन्वीनियंट इन साइज होनी चाहिए, और इनवेरिएंट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। तो ये तो है कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी, यूनिट की। अब बात करते हैं जब मेजरमेंट हो रहा था, भाई मेजरमेंट क्या था, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड या रेफरेंस या कंपैरिजन विद यूनिट्स, यही आपका मेजरमेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि किसी बच्चे का वेट ले लेते हैं, चलो लवीश का वेट ले लेते हैं, कि मान लीजिए कि वेट ऑफ लवीश जो आया वो मैंने कहा 35 kg, चलो बहुत कम हो गया है, 35 तो नहीं, 50 kg कर लेते हैं। तो शुभम कहने लगा नहीं सर 50 kg तो नहीं है, ये 50,000 ग्राम है। और कार्तिकेय ने कहा सर इसको जो है मैं तो 0.50 क्विंटल लिखूंगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सही है, शुभम सही है, कार्तिकेय सही है, या खुद लवीश सही है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों ही सही है। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम, तो 50 kg इज इक्वल 50,000 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 50 kg के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.50 क्विंटल। तो देखिए किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट होता है, फिजिकल क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, तो जैसे लवीश का वेट ही मेज़र हो रहा था 50 kg, तो ये जो kg है वो यूनिट है। तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ लवीश है, उसमें 50 kg का मतलब ये कि 50 टाइम्स kg इंक्लूड हो रहा है। तो kg तो हमारी हो गई यूनिट, और ये जो 50 है ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू या डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कि इन द मेजरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हाउ मैनी टाइम्स यूनिट इज रिपीटेड इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये पेन है, मैंने पेन की लेंथ मेजर करी, तो पेन की लेंथ का मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर आया। तो इट मीन्स कि इसके लेंथ के मेजरमेंट में सेंटीमीटर कितनी बार रिवाइज हो रहा है, 15 टाइम्स रिवाइज हो रहा है। तो ये जो 15 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू का n, और सेंटीमीटर जो है वो है हमारी यूनिट। तो इस तरह से 15 सेंटीमीटर लिखें या 150 मिलीमीटर लिख दें, बात तो एक ही है। सेंटीमीटर से स्मॉल यूनिट मिलीमीटर है, यूनिट स्मॉल हुई और न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बड़ी हो गई। 15 सेंटीमीटर को ही 0.15 मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर, यूनिट बड़ी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल हो गई। तो इस तरह से एक जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल PHY फिजिकल क्वांटिटी वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी कि n इंटू यू, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है जब तक वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। यूनिट स्मॉल होती जाएगी। अच्छा मैथ में पढ़ रखा है, याद करिए, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, इनवर्स वेरिएशन था x और y। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसी क्वांटिटीज है, इनवर्स। अगर यूनिट स्मॉल हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी। फर्स्ट ईयर में n1 u1 बराबर n2 u2, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अभी तो खैर नहीं मिलेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझ लिया, मेजरमेंट शब्द का मतलब समझ लिया कि व्हाट इज मेजरमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का क्या मतलब है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी कि यूनिट, और यूनिट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम, यूनिट होनी चाहिए कन्वीनियंटली कन्वर्ट हो सके यानी रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि कन्वीनियंट साइज तो खैर होनी चाहिए कि भाई अगर हम टिप की लेंथ निकाल लें तो मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं, और बहुत लंबी डिस्टेंसेज हैं
किलोमीटर से भी बड़ी डिस्टेंसेस जो होंगी वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला वीडियो बनाओ।